गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब अपन पीआई का नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं। मैं आपको 2 केस पहले पढ़ा चुका था जिनमें हमारा ई वाला कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस वाला केस पढ़ाता हूँ। वो क्या होता है, 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ax या कॉस, साइन या कॉस में से कोई भी हो, वैल्यू हमेशा रखाती है डी स्क्वायर में। ए दिया है तो ए स्क्वायर और साइन ऑफ ए एक्स कॉस ऑफ ए एक्स, बट बाहर लगता है माइनस। ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या बोलता है, जो भी दी गई है पावर वो हमें कहाँ रखनी है, डी में रखनी है, बट स्क्वायर में, ओनली स्क्वायर में रखी जानी है हमारे लिए। तो हमने वैल्यूज को इसको स्क्वायर में पुट करना है और बाहर कहाँ लगाना है, माइनस। अब देखिए आप लोग, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -4 डी वाई अपॉन डी एक्स +4 वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। ये हमारा एक प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले हम ऐसे जनरल इक्वेशन बनाएंगे, डी स्क्वायर -4 डी +4 वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए आप लोग। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा m स्क्वायर -4m +4 इक्वल टू 0। इससे क्या फैक्टर होंगे, m-2 और m-2, क्योंकि बीच में 4 लिखा है, लास्ट में ही 4 है, तो देखा जाए इसके फैक्टर करोगे 2 तो m-2 m-2, m की 2 वैल्यू क्या आ गई, 2। तो मैंने देखिए CF के फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ आपको CF के फॉर्मूले दिख रहे होंगे। ये केस फर्स्ट है जब m की वैल्यू डिफरेंट हो। केस सेकंड बोलता है m की वैल्यू सेम है, तो क्या फॉर्मूला है, C1 + C2x e की पावर m1x। और एक केस थर्ड ये है हमारे सामने, आपको दिख रहा होगा। ये कब आता है, जब हमारे सामने इमेजिनरी नंबर हो। अब आप देखिए इसको, तो क्या फॉर्मूला लगा बेटा, CF का सेकंड केस C1 + C2x e की पावर 2x, क्योंकि सेम वैल्यू थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, m की दोनों वैल्यू कैसे आ रही थी, डिफरेंट, तो सेम वैल्यू यहाँ। अब देखिए पीआई के लिए, पीआई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर -4d +4, यहाँ लिखा है साइन ऑफ 2x। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या रूल बताया कि जो भी वैल्यू दी है वो हमेशा कहाँ रखाएगी, ओनली डी स्क्वायर में। तो यहाँ कितनी दी गई है, 2 वैल्यू, तो मैं सिर्फ रखूंगा डी स्क्वायर में। देखिए 1/2 का स्क्वायर -4d +4 साइन ऑफ 2x। बट यहाँ कंडीशन देखिए, जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं बाहर क्या लगाया जाता है, माइनस। इसका ध्यान रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे उसके बाहर लगेगा माइनस। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, इसके अंदर लगा देते हैं। नहीं, वैल्यू पुट करो फिर उसके बाद माइनस लगाओ, रूल ये बोलता है। अब इसका कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आया, -4 -4d +4 साइन ऑफ 2x। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, -4d साइन ऑफ 2x। अब देखिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया, -4 बाहर लिखा, अंदर लिखा है 1/d साइन ऑफ 2x 1/-4। मैंने अभी यार आपको बताया था नीचे सिंगल डी आए, इसका मतलब इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos, और कांस्टेंट दिया है तो डिवाइड में जाता है। आप लोग याद रखें, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ax dx फॉर्मूला होता है -cos ऑफ ax अपॉन a। देखिए साइन ax dx इक्वल टू होता है -cos ऑफ ax अपॉन a। ऐसे यहाँ सिंगल d दिया है तो मतलब इंटीग्रेशन है अपॉन में, तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया -cos ऑफ 2x अपॉन 2, a मीन्स 2 है। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई करूँगा, हो जाएंगे 8 cos ऑफ 2x। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, पी की। फाइनल आंसर होता है CF + PI। तो y इज इक्वल टू
C1 प्लस C2x e की पावर 2x पी आई आ गया 1/8 cos ऑफ 2x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो याद रखें कि सेकंड कब लगेगा, जब वैल्यू दी गई है, हमें सिर्फ कहाँ रखना है d²। बट यहाँ भी वही कंडीशन है कि हमने वैल्यू पुट की बट नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिखाई आपको, देखिए पी आई में यहाँ d² लिखा है, d लिखा है, सिर्फ हमने कहाँ बोला रखाती है d² में, तो सिर्फ d² में रखेंगे। कितनी वैल्यू है 2, तो मैंने 2 रख दी। 2 का स्क्वायर होता है -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचता है सिंगल d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, साइन का हो गया -2 cos/2। सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर होता है y = CF + PI। तो आप लोगों को आ गया वो समझ में। थैंक यू।